स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को एवं इनके उत्तरों को जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। प्राणायाम से क्या प्राप्त होता है? एकाग्रता, रक्त संचार, शांति या उपरोक्त सभी? प्राणायाम से क्या प्राप्त होता है? प्राणायाम से एकाग्रता, रक्त संचार और शांति ये तीनों यानी उपरोक्त सभी हमें प्राप्त होते हैं। प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार में सुधार होता है और शांति का अनुभव हमें होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, उपरोक्त सभी। ये सभी प्राणायाम से प्राप्त होने वाले विकल्प हैं। मूलाधार चक्र का संबंध किससे है? मूलाधार चक्र का संबंध किससे है? मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डीयन बंध या नौली बंध? मूलाधार चक्र का संबंध मूल बंध से है। आध्यात्मिक स्तर पर मूल बंध मूलाधार चक्र को सक्रिय और शुद्ध करता है। यह सुप्त चेतना और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या पाणिनि? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा में मूलतः जो युज शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है और इसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट होना। निम्न में से कौन सा महाभूत नहीं है? पंच महाभूत में से निम्न में से कौन सा एक महाभूत की श्रेणी में नहीं आता है? आकाश, वायु, सागर या पृथ्वी? सागर महाभूत की श्रेणी में नहीं माना जाता है। पंच महाभूत जो माने गए हैं वे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच महाभूत माना गया है। सागर पंच महाभूत में शामिल नहीं है, सागर को महाभूत नहीं माना जाता। महाबंध कितने बंधों से मिलकर बना है? 1, 2, 3 या 4? महाबंध 3 बंधों से मिलकर बना है। जब तीनों बंध मूल, जालंधर और उड्डीयन एक साथ लगाए जाते हैं तो इस एक साथ लगाए जाने वाले बंध को ही महाबंध कहा जाता है। इस प्रकार महाबंध में तीनों बंध एक साथ शामिल होते हैं। प्राण के कुल कितने प्रकार है? 2, 5, 9 या 10? मुख्य रूप से 5 प्राण या पंच प्राण माने गए हैं और 5 अतिरिक्त प्राण मिलाकर कुल 10 प्राण भी कहीं कहीं उल्लेखित किए गए हैं। 5 मुख्य प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, और साथ में नाग, कूर्म, क्रकिल, देवदत्त और धनंजय, इन सब को मिलाकर ये 10 प्राण होते हैं। लेकिन पहले 5 प्राण मुख्य प्राण पंच प्राण कहे जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। पूर्ण कीजिए। समत्वम योग शांति, उच्चयते, कौशलम और अनुशासन। इस वाक्य को पूर्ण करना है। समत्वम योग उच्चयते। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करते हुए सफलता एवं असफलता में समान भाव से कर्म करने से योग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वाक्य को पूर्ण किया जाएगा। समत्वम योग उच्चयते। ईश्वर के चरणों में सर्व समर्पण करना, सभी कुछ समर्पण कर देना क्या कहलाता है? किस योग के अंतर्गत आता है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या मुक्ति योग? ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना भक्ति योग के अंतर्गत आता है। भक्ति योग में सर्व समर्पण का भाव शामिल होता है। निम्न में से नाद योग किससे संबंधित है? नाद का एक अर्थ ध्वनि भी होता है। निम्न में से नाद योग किससे संबंधित है? भ्रामरी, खेचरी, काकी या ताड़गी? नाद योग का संबंध भ्रामरी से माना जाता है क्योंकि इसमें भौरे के गुंजन के समान आवाज निकाली जाती है और आवाज को ही नाद कहा जाता है, इसलिए भ्रामरी को नाद योग से संबंधित माना जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ध्यान की विधि है
विपश्यना, प्रेक्षा, सूक्ष्म या स्थूल। बौद्ध धर्म से संबंधित ध्यान विधि विपश्यना है। निम्न में से किस विधि के दो प्रकार होते हैं? आसन, कुंभक, धारणा और ध्यान। कुंभक के दो प्रकार माने गए हैं। जब प्राणायाम में श्वास को अंदर खींचकर उसे रोक कर रखा जाता है तो यह कुंभक कहलाता है। और इसके दो प्रकार हैं। जब श्वास को फेफड़ों के अंदर भरकर रोका जाता है तो वह आंतरिक कुंभक है, और पूरी श्वास को बाहर निकालने के बाद जब श्वास को बाहर ही रोका जाता है तो वह बाह्य कुंभक है। इस प्रकार कुंभक के दो प्रकार होते हैं। ध्यान का अर्थ होता है धारणा वाले स्थान पर चित्त वृत्ति की एकरूपता, चुपचाप बैठना, एक ही काम को करते जाना, बिना बाधा के सो जाना। इन चार में से ध्यान का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है धारणा वाले स्थान पर चित्त वृत्ति की एकरूपता या एकाग्रता करना ही ध्यान है। योग में आदि योगी किसे माना जाता है? आदि योगी कौन है? शिव, विष्णु, वेदव्यास, पतंजलि। आदि योगी शिव को माना गया है। योग के जन्मदाता आदि योगी शिव हैं। शिव न केवल सदैव तंत्र साधना में लीन रहते हैं बल्कि उसके आविष्कारक भी हैं। इसलिए योग में आदि योगी शिव, विष्णु, वेदव्यास और पतंजलि में से शिव को माना गया है। योगाभ्यास के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? शांत, अनुशासित, शुद्ध या उपरोक्त सभी? योग अभ्यास के लिए शांत, अनुशासित एवं शुद्ध वातावरण होना चाहिए। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंतरंग भाग है? निम्न में से कौन सा अष्टांग योग के अंतरंग भाग के अंतर्गत आते हैं? धारणा, ध्यान या दोनों? धारणा और ध्यान दोनों। और द विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है स, जिसमें अ और ब दोनों का उल्लेख है। कहने का आशय है कि अष्टांग योग में अंतरंग भाग के अंतर्गत धारणा और ध्यान को शामिल किया जाता है। साथ ही समाधि भी इस अंतरंग भाग के अंदर समाहित है, शामिल है। निम्न में से मौन का अभिप्राय क्या है? निष्क्रिय रहना, चुप रहना, शवासन या प्रत्याहार? निम्न में से मौन का अभिप्राय है चुप रहना। मौन का अर्थ है अंदर और बाहर से चुप रहना। यह अंतरात्मा की ओर अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है, जिसमें पहले व्यक्ति बाहर से शांत होता है और फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से अंदर की शांति को अनुभव करता है, आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। इसलिए मौन का सामान्य अर्थ होगा चुप रहना, अंदर से एवं बाहर से दोनों स्तर पर। योग शिक्षा का आवश्यक अंग कौन सा है? योग शिक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है? निर्देशन, प्रशिक्षण, प्रेरणा या उपर्युक्त सभी? योग शिक्षा की सफलता के लिए निर्देशन यानी डायरेक्शन या गाइडेंस, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और प्रेरणा यानी मोटिवेशन तीनों ही आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द उपर्युक्त सभी। अंतर्द्योति के कितने भेद होते हैं? अंतर्द्योति के भेद कितने होते हैं? 4, 6, 9 या 10? अंतर्द्योति के 4 भेद मुख्य रूप से माने गए हैं। 4 भागों में अंतर्द्योति को विभाजित किया गया है और वे इस प्रकार हैं: वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृता। इस प्राणायाम के द्वारा भूख और प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। भ्रामरी, शीतली, मूर्छा और प्लाविनी किसके द्वारा भूख और प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है? शीतली प्राणायाम के द्वारा कुछ समय के लिए भूख और प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।